हेलो वन, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, इंट्रोडक्शन किया था रिलेशन का, कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि इफ आर इज द रिलेशन, इसने बोला है कि आर इज द रिलेशन, ठीक है, इज ग्रेटर देन, रिलेशन क्या है मेरा, आर मेरा रिलेशन है, इज ग्रेटर देन। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इज ग्रेटर देन, ये मेरा एक रिलेशन है। आगे इसने क्या बोला, फ्रॉम ए, कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम ए से, ठीक है, फ्रॉम ए, और ए सेट आपको गिवन है, दैट इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज योर फर्स्ट सेट। ए टू कहां से कहां तक है, बी, एंड दैट इज 1 3 4, ठीक है। आपका एक ए रिलेशन है, इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी, यानी ये वाला रिलेशन है, ठीक है। राइट आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑल्सो फाइंड आर इनवर्स। इसने बोला है कि मुझे ये रिलेशन आर लिखना है, पहली चीज तो, ठीक है, फिर मुझे आर इनवर्स भी निकालना है, दोनों चीजें मुझे बतानी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आर कैसे लिखोगे। तो एक तरीका हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि मैं पहले क्या काम करूं, ए इंटू बी निकाल लूं, ठीक है, फिर इसको डिफाइन करूं, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़े, मैं डायरेक्टली रिलेशन भी निकाल सकता हूं, कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं इस कंडीशन की, सिर्फ इस कंडीशन को देखो, ठीक है। इसने बोला कि आर मेरा जो रिलेशन है वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम ए टू बी। अब इससे मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस ए, यानी जब मैं जो रिलेशन में डिफाइन करूंगा, यानी इसी रिलेशन को अगर मैं रीडिफाइन करना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आर इज ए बी, ऐसे लिखते हैं। ये क्या होगा, मेरा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, किसका, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसकी कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, जहां से मेरा रिलेशन जा रहा है, कहां से, ए से, फ्रॉम ए से जा रहा है, तो इट मींस फर्स्ट एलिमेंट जो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को, और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, दूसरा सेट, दैट इज पी, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जहां पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड को बिलोंग करेगा, फ्रॉम ए टू बी बोला है तो, ठीक है। और यहां पे क्या आता था, मेरा रिलेशन आता था। इसने क्या बोला, इज ग्रेटर देन, यानी कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो यानी किससे बड़ा होगा, ए के एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से, बी को बी से, तो बी इज ग्रेटर देन ए, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी होगा, दैट्स योर रिलेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी, यानी ए के एलिमेंट, फर्स्ट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए किससे, बी के एलिमेंट से। तो मैंने स्मॉल क्यों लिखा, क्योंकि ए और बी मेरे स्मॉल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज योर रिलेशन। मैंने रीडिफाइन कर दिया इसको। तो यानी अब एक चीज मुझे समझ आया कि पहला एलिमेंट हमेशा कहां से होने वाला है, यहां से, और इस रिलेशन में वो कब आएगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डायरेक्टली रिलेशन लिखना चाहूं तो मुझे मिलता है, मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, क्या ये 1 इनमें से किसी से भी बड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ए को, तो सेट ए से मैंने पहला एलिमेंट उठाया, और कंडीशन क्या है कि ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, दूसरे सेट के एलिमेंट से। तो यह 1 जो है, 1 3 या 4 किसी से बड़ा है, ये किसी से भी बड़ा नहीं है, इट मींस ये इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा लेकिन इस रिलेशन का नहीं होगा। ठीक है। तो अब देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये 1 1 आता पहले, ठीक है, फिर आता 1,3 और 1,4 ऐसे आता, फिर मैं चेक करता क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं है, ठीक है, अगला 1 3 से बड़ा है, नहीं है, 1 4 से बड़ा है, नहीं है, तो ये तीनों ही मेरे क्या आते हैं, इस रिलेशन में नहीं आते। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का काम खत्म हो गया, दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने, क्या ये 2 जो है 1 से बड़ा है, यस, 2 इज ग्रेटर देन, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1 है, इट मींस ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है, इट मींस ये कहां आएगा, 2,1। आई थिंक इजी। 2 क्या 3 से बड़ा है, नहीं, 2 क्या 4 से बड़ा है, नहीं है, तो छोड़ दो। अब नेक्स्ट लेते हैं 3, क्या 3 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है भाई। क्या 3 3 से बड़ा है, नहीं है। 3 4 से बड़ा है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल है। क्या 4 4 से बड़ा है, नहीं, 4 4 के इक्वल है। 5 1 से बड़ा है, बिल्कुल। क्या 5 3 से बड़ा है, बिल्कुल। क्या 5 4 से बड़ा है, यस। तो दिस इज योर रिलेशन आर। आई थिंक इजी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं फिर रिलेशन निकालूं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो दिस इज योर
रिलेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आपको ऐसे भी कंडीशन दी जा सकती है जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़ा इनिशियली। ठीक है, आपको नीचे भी दिख जाएगा क्वेश्चन, और या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है भाई, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है इसका इनवर्स। इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, सिंपल सा तरीका है भाई। जो भी ऑर्डर्ड पेयर जितने हैं सबको क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी 2 1 है तो दिस बिकम 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 5, नेक्स्ट इज 3 5, नेक्स्ट इज 4 5। दैट्स योर आंसर। लास्ट क्लास में बताना रह गया था क्या, कि मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में नहीं बताया था शायद। डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, एंड द नेक्स्ट इज रेंज क्या होती है, तो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसी रिलेशन को मैं किस में रिप्रेजेंट करना चाहूं, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, लेट बी दिस सेट ए और ये सेट मेरा है बी। सेट ए में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, बी में है मेरे पास 1 3 और 4। ठीक है, तो अगर रिलेशन आपको किस में वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब रिलेशन क्या बता रहे हैं, 2 1 से रिलेटेड है। ठीक है, 2 जो है 1 से रिलेटेड है, 3 जो है 1 से रिलेटेड है, फिर 4 1 से रिलेटेड है, फिर 4 3 से रिलेटेड है, तो जिससे रिलेटेड है उस पे एरो लगा दो। 5 1 से रिलेटेड है, ठीक है, 5 3 से रिलेटेड है, और 5 4 से रिलेटेड है। तो ये बन गया मेरा रिलेशन। ठीक है भाई। तो अब यहां पे मेरा डोमेन क्या होगा, यहां पे जो मेरा डोमेन होगा वो होगा जो सेट ए था, पहला सेट जो था, जहां से फंक्शन हमने क्या बोला था कि फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए है ना, तो ये ए सेट में जितने एलिमेंट इस रिलेशन में आते हैं वो सारे क्या आएंगे, डोमेन में आएंगे। जैसे 2 3 4 5 ये मेरे रिलेशन में आते हैं, एट मीन दिस इज 2 3 4 5, दिस इज योर डोमेन फॉर सेट ए। ठीक है, तो इस रिलेशन की अगर बात करूं तो इसका डोमेन क्या होगा। एक तो तरीका ये हो गया बताने का, ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर सिंपल सा तरीका है कि यहां से फर्स्ट एलिमेंट उठा लो। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 3 4, 4 दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, एंड 5, बाकी 5 है, 2 3 4 5। आई थिंक मैंने यही लिखा डोमेन में, तो ये आपके क्या होंगे, यानी किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका वो क्या रहेगा मेरा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। देखो ये फर्स्ट सेकंड ऐसे तो एलिमेंट बहुत है, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर होता है इनका सेट होता है ना, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, आपके डोमेन को बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है भाई मेरा, कोडोमेन मेरा होता है जो इस रिलेशन में सेकंड एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे 1 1 1 सब में 1 1 है, तो 1 को तो एक ही बार लिखूंगा, तो ये 1 आपका कोडोमेन में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट इज 3, तो 3 को भी मैं लिखूंगा। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट इज 1 पहले लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 बचा तो 4 लिख दिया, तो दिस इज योर कोडोमेन। इट इज 1 3 4 इज योर कोडोमेन। ठीक है, और रेंज क्या होती है भाई, मेरी रेंज जो होती है वो होती है पूरा सेट बी, पूरा सेट बी। इट मींस इस केस में देखो कोडोमेन और रेंज मेरी दोनों क्या है, इक्वल है। बाय चांस मान लो यहाँ पे 7 और होता, ठीक है, तो मेरी रेंज में क्या आ जाता, 7 आ जाता। ठीक है, बट मेरे कोडोमेन में क्या आएंगे, जो एलिमेंट रिलेटेड है सिर्फ वही आएंगे, यानी जो मैंने एरो लगाई ना जो रिलेटेड है, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ के यहां देख लो, जो पहले एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन में आएंगे, जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में आएंगे। रेंज की मैं बात करूं तो क्या होगा, जितना पूरा सेट बी जो होगा, इस सेट बी को ही हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इसको रेंज बोल देंगे। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये तो बात हो गई रिलेशन आर की। अब आर इनवर्स का निकालना चाहूं तो क्या होगा, अगर मैं आर इनवर्स के डोमेन की बात करता हूं तो वो क्या होगा, देखो डोमेन की डेफिनेशन तो वही है, फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 लिख चुका हूं, 1 लिख चुका हूं, 3 1 लिख चुका हूं, 3 लिख चुका हूं, 4। अगर मैं कोडोमेन निकालूं तो क्या होगा भाई, कोडोमेन निकालोगे तो क्या होगा, अब 2 3 4 एंड 5। ठीक, आई थिंक सेकेंड एलिमेंट यही है। मुझे पता है सेट में हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को, तो हम किसी भी एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। दिस इज योर कोडोमेन। इट मींस यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जो मेरा आर का डोमेन था वो यहां पे क्या बन गया, कोडोमेन बन गया, और जो यहां पे डोमेन था वो क्या बन गया, इसका कोडोमेन बन गया। इसकी रेंज क्या होगी, अब हमने एक चीज सीखी थी कि आर कहां से कहां डिफाइन है। अगर आर ए टू बी डिफाइन है तो आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए डिफाइन होगा, यानी ए सेट जो होगा मेरी इसकी रेंज होगा। तो सेट ए क्या है मेरा, दैट इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आई बात ध्यान में। ठीक है, तो सेट ए मेरा रेंज होगा,
यानी जहां से जहां रिलेशन जा रहा है। अब ये रिलेशन ए टू बी जा रहा था तो इसकी रेंज क्या थी, सेट पूरा बी थी। यहां बी टू ए जा रहा है तो इसकी रेंज क्या होगी, ए होगी। ठीक है तो आई थिंक सबसे बेसिक क्वेश्चन था, चीजें समझ में आई होगी। रेंज, कोडोमेन, डोमेन क्या होता है, ये चीजें भी मुझे समझ में आ गई। ठीक है, डोमेन रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, मेरे डोमेन में आएंगे। सेकंड एलिमेंट किस में आएंगे, कोडोमेन में आएंगे। रेंज पूरा सेट होगा। ठीक है, रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, पूरा जो दूसरा सेट होगा जहां से रिलेशन जा रहा होगा ए टू बी, तो ये पूरा सेट मेरा क्या बन जाएगा, रेंज। और इन केस ऑफ बी टू ए जा रहा है तो जो बाद वाला, याद रखो कि हमेशा बाद वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, मेरी रेंज होगा। ठीक है तो ये ध्यान रखना कि इन केस ऑफ आर एंड आर इनवर्स मेरा डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है भाई, रेंज भी इंटरचेंज हो जाएगी, इसमें सेट बी था, इसमें सेट ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको रब कर सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसने बोला है लेट ए इज 3 5, एक सेट ए आपको गिवन है 3,5, सेट बी आपको गिवन है 7,11। ठीक है भाई, शो दैट द रिलेशन आर इज गिवन बाय, आर एक रिलेशन है जो आपको गिवन है। ठीक है, क्या, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड जो रिलेशन है वो दिया है ए माइनस बी इज ऑड। ये क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, इज एन एम्प्टी रिलेशन, मुझे प्रूव करना है कि ये मेरा क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। ये चीज तो मुझे यहां से भी पता लगी कि ए टू बी ही है, तो ये रिलेशन कहां से डिफाइन है, डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है तो अगर मैं यहां से रिलेशन निकालना चाहूं तो क्या होगा, देखो मुझे बोला है कि इन दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो ए किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट को, यानी इसका पहला एलिमेंट ये होगा, यानी इसमें से मुझे ये माइनस करके देखना है। अगर मैं पहला चेक करके देखूं अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहो तो पहले निकाल लेते हैं, चलो आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है। 3 का 7 के साथ करोगे 3,7, 3 का 11 के साथ, और फिर हो जाएगा 5 का 7 के साथ और 5 का 11 के साथ। ठीक है, आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इस रिलेशन में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। 3 माइनस 7 मैंने किया, ए माइनस बी करना है तो फर्स्ट ए होगा सेकंड बी होगा। ए माइनस 3 माइनस 7 क्या होगा भाई माइनस का 4, क्या ये ऑड है कि इवन है, इवन। 3 माइनस 11 अगेन माइनस 8, क्या ये क्या होगा, अगेन इट इज एन इवन। 5 माइनस 7 माइनस का 2, 5 माइनस 11 माइनस का 6, तो सारे नंबर्स मेरे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। तो इस रिलेशन में क्या आएगा, इस रिलेशन में कुछ भी नहीं आएगा इसका मतलब। तो देयरफॉर इट इज ए, क्या है ये एम्प्टी रिलेशन है, ये मेरा क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। तो आई थिंक बहुत सिंपल सा था। ठीक है, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और यहां से मुझे पता लग रहा है कि a माइनस बी, अब सभी का निकाल के दिखा सकते हो, -4 है। ठीक है, सेकंड 3 माइनस 11 देयर इज -6, अगेन इट इज इवन नंबर। ठीक है, ये भी इवन, ए भी इवन। बता सकते हो कि जितने भी a माइनस बी है जो बिलोंग करते हैं सेट ए और बी को ठीक है, उनके लिए क्या हो रहा है, सारे ही मेरे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो इट मींस दिस रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन। आई थिंक आसान सा था, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लिखे मैंने। ठीक है, तीनों में क्या पूछा गया, अलग अलग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सेट ए है और रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन मेरे कहां से डिफाइन है, ए टू ए ही डिफाइन है। ठीक है यानी सेट ए में डिफाइन है। तो इसने पूछा है कि इज इफ ए इज दिस, शो दैट, मुझे प्रूव करना है कि इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, इसने क्या बोला कि ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। मुझे प्रूव करना है कि यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा बट ना तो ये सिमेट्रिक होगा और ना ही ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से दे सकता है। ठीक है, ये भी बोल सकता है कि चेक करो कि ये होगा। अब इसने बोल दिया कि मुझे प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्टिव तो होगा बट ना सिमेट्रिक होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो बस पता होना चाहिए। ठीक है तो रिफ्लेक्सिव मुझे पता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई, जहां पे क्या होगा, A बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ठीक है, A कोमा A जो है वो बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है यानी अगर मैं सेट को चेक करता हूं 1 2 3 4, मैंने क्या चेक किया,
1 2 3 4 चेक किया, तो मुझे पता है कि 1 जो है 1 के साथ रिलेट होना चाहिए, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, और 4 अगर 4 के साथ रिलेट है, इट मींस मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चेक करते हैं, क्या 1 1 के साथ रिलेटेड है? बिल्कुल है। 2 देखा, 2 2 के साथ रिलेटेड है भाई। 3 3 के साथ रिलेटेड है भाई। 4 4 के साथ रिलेटेड है, यस। तो इट मींस दिस इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकता हूं कि फॉर ऑल, ये ऑल का सिंपल होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो एलिमेंट ए जो है वो अगर सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर इट इज या फिर रिलेशन आर एज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सेट, या फिर अगर दूसरा तरीका है कि सेट ये ए मेरा है, ठीक है, 1 1 भी बिलोंग करता है, 2 2 भी बिलोंग करता है रिलेशन को, 3 3 भी करता है, 4 4 भी करता है, तो देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू इटसेल्फ, तो देयरफॉर इट इज इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख दो छोटा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भाई फर्स्ट। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या बोलता था? सिमेट्रिक बोलता था कि अगर a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, a कॉमा बी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो b कॉमा ए भी इसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चेक करने का तरीका हमने लास्ट क्लास में सीखा था। 1 1, ये वाले टर्म छोड़ दो, 1 1 वाली, ठीक है। हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है 1 2। मैंने देखा 1 2, ठीक है, 1 2 को बिलोंग करता है, इसका मतलब 2 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सेकंड लेता हूं मैं कि 1 2 इज बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, यस और नो। 1 2 जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है, यस और नो। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर ए बी को करता है तो बी ए बी करना चाहिए, इसका मतलब 2 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। चेक करो क्या ये सही है? मैंने ढूंढा 2 1 मेरे को नहीं मिला, इट मींस मैं बोल सकता हूं कि 2 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, इट मींस दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिंपल है। मुझे कोई एक रीजन चाहिए इसको नॉट सिमेट्रिक बोलने के लिए, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक रीजन चाहिए इसको नॉट सिमेट्रिक बोलने के लिए, ठीक है। ठीक है, और सिमेट्रिक बोलने के लिए क्या चाहिए? सारे एलिमेंट मुझे चेक करने चाहिए, सारे एलिमेंट अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी मैं इसको सिमेट्रिक बोलूंगा, अदरवाइज मैं इसको क्या बोलूंगा? ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं मतलब एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता था? अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड बोलता था और बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, देन क्या होना चाहिए? अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है मेरा रिलेशन, तो इस बी को हटा दो, ये ए कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी मैं इसको ट्रांजिटिव बोलूंगा, अदरवाइज मैं इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलूंगा, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं आगे। देखो अब मैंने फर्स्ट तो छोड़ दिया क्योंकि 1 1 को बिलोंग करता है, 1 2 को बिलोंग करता है, 1 1 मैंने हटा दिया तो 1 2 आना चाहिए, तो 1 2 ये है ही, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, सेकंड लेता हूं मैं, ठीक है। और ये चेक करना है मुझे, सिर्फ एक ढूंढना है ऐसा जो कि इसको बिलोंग नहीं करता। अगर सारे बिलोंग करेंगे तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये क्या ट्रांजिटिव है, अदरवाइज कोई भी एक मिल गया तो उसी से मैं बोल दूंगा ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसने बोला कि प्रूव करो कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो मतलब 100% नहीं होगा। मैंने लिया 1 2, आप कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो, उसको चेक कर सकते हो इनिशियली, ठीक है। लेकिन जब तक आपको नहीं मिलता तब तक चेक करोगे थ्रू आउट, जब तक सारे एलिमेंट चेक नहीं होते। 1 2 को बिलोंग करता है, ए बी को बिलोंग करता है, अब बी सी होना चाहिए, यानी 2 2 को बिलोंग करता है, ठीक है। तो 2 से 2 हटा दिया, 1 2, फिर से 1 2 मुझे यही मिल गया, ठीक है। तो ये तो है। आगे बढ़ता हूं, 2 2 को बिलोंग करता है, ठीक है, और 2 3 को बिलोंग करता है, ठीक है। तो 2 से 2 चला गया तो 2 3 को बिलोंग करता है, ये भी हो गया। मतलब डबल वाले चेक मत करो, ठीक है, उनसे टाइम ज्यादा लगेगा, सिंगल वाले करो। 1 2 को बिलोंग करता है, 2 3 को बिलोंग करता है। अब ये 2 2 हटा दूं तो 1 3 भी इसको क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। क्या 1 3 आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है। इसको लिखूंगा कैसे? इसको लिखूंगा थर्ड में, किसके लिए चेक करूं? ट्रांजिटिव के लिए, कि मुझे पता है 1 2 ये मैंने उठाया, बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, यस और नो। एंड 1 2 करता है, 2 3 लिया, 2 3 भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, यस और नो। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब ये बीच वाला हटा दूं, यानी 1 3 इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तो देयरफॉर 1 3 इस रिलेशन को क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। मैंने चेक किया, क्या इस रिलेशन में 1 3 आपको कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, इट मीन दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो भाई ये इसकी कंडीशन तो इसने है मेरे पास, लेकिन ये मुझे नहीं मिल रहा है, इट मीन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर R is not transitive,
सिंपल है भाई, समझ में आई चीजें, सिंपल है। ठीक है, तो कोई भी दो चीजें उठाओ और ट्राई करो, जैसे ये डबल वाला मिल रहा है ना, ऐसी चीजें मत उठाओ क्योंकि यहां से मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इनकी बजाय ट्राई करो सिंगल्स पे पहले। ठीक है, पहले सिंगल चेक कर लो, अगर वो सारे फुलफिल करते हैं फिर डबल वालों को कर लो। ठीक है, तो पहले ट्राई करो कि जिनसे मुझे जल्दी से रिजल्ट मिल सके। तो आई थिंक फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सेट आपको दिया हुआ है, दिस ए सेट इज 1 2 3 और रिलेशन ये दिया आपको। ठीक है, अब इसने क्या बोला है वो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है कि शो दैट, फिर से मुझे शो करना है दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए दिस 1 2 3 गिव आर, ये रिलेशन आपको गिवन है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। फिर से बोला है इसने कि रिफ्लेक्सिव तो है बट ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है। तो मैं यहां पे सिंपली फर्स्ट लाइन एज इट इज लिख सकता हूं कि फॉर ऑल A belongs to A, A belongs to A, A comma A belongs to relation, therefore R is reflexive। ठीक है, बड़ा करके लिखना है तो ये लिख दो कि मेरे पास क्या है, सेट A is 1 3 एंड 1 किसको बिलोंग करता है, रिलेशन को। 2 भी किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को। 3 भी किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को। Therefore all elements of R belongs to relation, all element of A related to itself। ठीक है, therefore this relation is reflexive। ठीक है, तो इतना बड़ा आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें सिर्फ चेक करो और उसको डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट मुझे करना है सिमेट्रिक चेक। तो सिमेट्रिक के लिए वही कंडीशन, अगर ए बी को करता है तो बी ए चेक करना है मुझे। ठीक है, डबल वाला को छोड़ देता हूं, आगे बढ़ता हूं। 1 2 को बिलोंग करता है, इस रिलेशन में मैंने बोला कि फर्स्ट चेक हो चुका है, सेकंड में कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 2 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। क्या है, चेक करता हूं मैं, क्या 2 1 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इट मीन दिस डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो मैंने 1 2 ढूंढ लिया, ये बिलोंग करता है। थर्ड में ले रहा हूं मैं कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। मैंने बोला कि डबल वालों को छोड़ दो, पहले सिंगल वालों को चेक करना है, वहां से आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है, अब 2 3 भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ए बी और बी सी दोनों करते हैं। 1 2 करता है, 2 3 करता है, बीच वाला 2 हटा दो, 1 3 भी इसको बिलोंग करना चाहिए। क्या 1 3 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एंड 1 3 जो है डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। दैट्स इट, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक आसान था, बहुत आसान है, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है सेट ए बी सी गिवन है और इसका रिलेशन गिवन है, और इसने फिर से ये बोला है कि मुझे ये प्रूव करना है, नहीं, इसने पूछा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो फिर से वही चेक करते हैं। ए बी सी है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, डबल होना चाहिए। ए को बिलोंग करता है, बी देखो पी बी को भी बिलोंग करता है, सी देखो सी सी को भी बिलोंग करता है। इट मींस ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है मेरा। ठीक है, आई थिंक सेम चीज लिखने लिख दो कि बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, मैं चेक करना बता देता हूं सिर्फ। ठीक है, लेकिन ये आपको वही सारी चीजें हैं सिमेट्रिक में। अब मैं डिफरेंट वाली, ए बी को तो बिलोंग करता है, अब बी का ढूंढो, बी सी को बिलोंग करता है, मैं अलग अलग वाले देख रहा हूं। ठीक है, क्या ए सी को बिलोंग करता है, वो चेक करो। सॉरी, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ए जो है, ए बी जो है रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब बी ए बी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। चेक करो, क्या बी ए दिख रहा है आपको कहीं, ए बी है, ए सी बी 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 सी ए सी बी सी सी, नहीं भाई, तो बी ए मेरा नहीं है, इट मीन दिस डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो देयरफॉर इट इज ए, क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, तो ये होगा नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है, लेकिन वो चीजें नहीं देखनी, मुझे एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जो अनसेटिस्फाई करे। ठीक है, जब तक सेटिस्फाई अगर करती है कंडीशन, मान लो कि मैंने पहले देखा ए, ठीक है, तो ए का तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ए भी देखा, बी ए नहीं कर रहा था, मान लो ये ए भी नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं ए सी को चेक करता, सी तो है ना, ये देखो ये सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बी भी देखा, ये तो करेगा ही। ठीक है, बी सी देखा, सी बी होना चाहिए, सी बी भी है, सी सी तो करेगा ही।
यानी सिर्फ इस पूरे रिलेशन में सिर्फ एक कंडीशन ऐसी जो इसको सेटिस्फाई नहीं करती। अगर ये नहीं होती इसके अंदर तो ये रिलेशन क्या हो जाना था, दिस रिलेशन बिकम सिमेट्रिक रिलेशन। ये मेरा क्या हो जाता, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता, सिर्फ ये एक चीज नहीं होती तो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब तक वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे हर एक एलिमेंट को चेक करना है। क्या करना है, हर एक एलिमेंट को चेक करना है। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी मैं बोलूंगा उसको सिमेट्रिक है। एक ने भी नहीं किया तो मैं क्या बोलूंगा, वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। इसको हटा दो, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है भाई कि ए बी को बिलोंग करना चाहिए, बी सी को बिलोंग करना चाहिए, तो ए सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा तो मैं बोलूंगा ये ट्रांजिटिव है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव आया मेरा, ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं आया। यहां पे क्या था, ए कॉमा बी, यही था ना, दिस इज ए कॉमा बी, हाँ ठीक है। तो ढूंढो ए कॉमा बी बिलोंग करता है और बी कॉमा सी। ठीक है, ये देख लेता हूं मैं। ठीक है, यही वाला एग्जांपल लिया मैंने कि ए कॉमा बी जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो बीच वाला बी हटा दो, ए कॉमा सी भी क्या करना चाहिए, इसको बिलोंग करना चाहिए। चेक करो ये सही है कि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बिलोंग करता है, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा हूं तो ये सिंबल नहीं लगाओ। चेक करो ए कॉमा सी क्या इसको बिलोंग करता है, ए कॉमा सी ढूंढो, मिल गया। ए कॉमा सी मुझे मिल गया, इसका मतलब अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है, अभी तक ये ट्रांजिटिव है। मैंने सारे चेक नहीं किए, और चेक करते हैं। ठीक है, मैंने ए कॉमा सी लिया। ठीक है, अब सी वाला पहला एलिमेंट जिसमें सी हो तो मैंने सी कॉमा ए ले लिया। ठीक है, यानी ए कॉमा सी, ठीक है, सी कॉमा ए लिया, दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं। सी से सी काट दो, क्या ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है भाई। ठीक है, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और चेक करते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिया, अब और कंडीशन ले लो, बीसी ले लो, ये मैंने बीसी उठा लिया। अब सी लास्ट, इसको मत लो क्योंकि बी भी तो बिलोंग करता है। ठीक है, अब बीसी है, सी से रिलेटेड कुछ और है, सी ए भी है, बीसी है और सी ए, मैंने ये दोनों उठा लिए। तो क्या करता है, बी कॉमा सी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, सी कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। सी सी से हटा दो, मुझे चेक करना है बी को में। ये देखो आपको बुक में नहीं करना है भाई, ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, काट रहा हूँ। क्या ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है, चेक करो, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, इट मीन दिस डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इट मीन ये क्या है मेरा ट्रांजिटिव। अब यहां देखो पहला चेक किया, बिलोंग ट्रांजिटिव हो रहा था इसके हिसाब से, इसके हिसाब से भी हो रहा था, लेकिन एक कंडीशन मुझे ऐसी मिल गई जहां पे ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा फिर से। ठीक है, तो इट मींस इस पूरे रिलेशन को क्या बोलूंगा मैं, नॉट ट्रांजिटिव। ये चीजें ध्यान रखना भाई। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक को चेक किया हाँ ट्रांजिटिव बोल दिया, नहीं, हर एक एलिमेंट को चेक करूंगा मैं, तभी मैं बोलूंगा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, आई थिंक चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, इक्वेशन से अब एक लेवल और अप करते हैं। क्या बोला देखो, शो दैट रिलेशन ग्रेटर देन, इसने बोला है कि रिलेशन मुझे दिया है ग्रेटर देन, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा मेरे रिलेशन में, उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा बड़ा होगा सेकंड से, ये रिलेशन बोला है। ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, अब जो सेट दिया ना वो किसका दे दिया, नेचुरल नंबर का दे दिया। तो नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है सबको पता है, दिस इज 1 2 3 4 अप टू, ठीक है, इन्फिनिटी चलता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इसने क्या बोला है कि मुझे प्रूव करके दिखाओ कि ये सेट n में जो रिलेशन है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव तो होगा, ट्रांजिटिव तो होगा, बट ना तो ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, और ना ही ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। इस रिलेशन को अगर मैं रीडिफाइन करना चाहूं तो आई थिंक कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए एंड बी, अब दोनों किसको बिलोंग करेंगे, एन को ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। हो गया भाई। तो सबसे पहले जैसे हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पहला ही एलिमेंट लू 1, क्या 1 जो है 1 से रिलेट करता है, या 1 1 जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग करता है, यस और नो।
नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि मुझे पता है कि 1 इज ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका रीजन दे सकते हो कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। रीजन क्या रहेगा? 1 इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट ट्रू, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट ट्रू। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस इज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ठीक है, तो अगर ये 1 ही रिलेट नहीं करता, मैंने बोला था कि मुझे सिर्फ एक छोटा सा ऑप्शन चाहिए किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं बोलने के लिए। एक भी कंडीशन बोल रही है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेम एज इट इज आप 2 2 3 3 4 4 किसी के लिए भी चेक करो तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं कि a, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन R। इस रिलेशन R को बिलोंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज A इज ग्रेटर देन A इज नॉट ट्रू फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स इट। बोल सकता हूं मैं कि कोई भी नंबर ले लो, वो अपने नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे वो कोई भी नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो दैट इज। ठीक है, तो आपको इस वे में और अच्छे तरीके से बोलना चाहो, ऐसे बोल सकते हो, इतना भी इनफ है, क्योंकि इसने बोला है ना मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूव करना, तो मैंने इस सेट से कोई भी एक क्या उठाया? एलिमेंट उठाया, उसको उससे रिलेट कर रहा है, वो खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं, वो चेक किया, वो नहीं कर रहा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इट मींस मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दैट्स इट। सिंपल है भाई। रिफ्लेक्सिव चेक हो चुका है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक क्या बोलते हैं? वही सेम कंडीशन, 1 2 को रिलेट करता है तो 2 1 को करना चाहिए, 2 1 को करता है तो 1 2 को करना चाहिए। तो एज इट इज इसने बोला है कि A बड़ा होना चाहिए B से, तो पहला नंबर तो बड़ा लेना पड़ेगा। एक कंडीशन ऐसी लेनी पड़ेगी ना जो इसको बिलोंग करता हो, तो मैंने ले लिया कि 2, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है? 2 इज ग्रेटर देन 1 है, ये तो हमें पता है। ठीक है ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए कि 1, 2 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं 2 इज ग्रेटर देन 1, तो अब 1, 2 इसको बिलोंग करना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 इज ग्रेटर देन 2 इज नॉट ट्रू। ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में भाई? मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया जिससे वो सिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, उसी को मैंने A B लिया जो इसको बिलोंग करता है, फिर B A देखा। अब A B इसको बिलोंग करना जरूरी है भाई। ठीक है ना, ये कंडीशन है। ये कंडीशन अगर ये फुलफिल कर रहा है तो फिर मैंने इसका उल्टा करके देखा, 1 2 चेक किया, क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है? वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। इट मीन दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये याद रखना, लेस देन वाले जो होते हैं ना, लेस देन ग्रेटर देन वाले, ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, दो कंडीशन हो गई, रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं? पहली दो कंडीशन होती है इसकी, क्या होती है कि भाई A, B इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, B, C इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, देन A, C अगर इसको बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले मुझे ये दो कंडीशन ढूंढनी है। दो मेरी फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगा? इसको ट्रांजिटिव बोलूंगा। तो एज इट इज मैंने यहां से अगर मैं ढूंढूं तो मुझे मिलता है कि 3, 1 जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है। यस और नो? बिल्कुल करता है। अब फिर मैंने ढूंढा कि सेकंड 1 है। ठीक है, सॉरी 3, 2 लो, यहां पे 1 मत लो। ठीक है, फिर 2, 1 होगा, ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। यस और नो? करेगा, बिल्कुल करेगा ना, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब 2 2 को हटा दो, क्या 3, 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है? यस और नो? बिल्कुल करता है भाई। ठीक है, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1 है, यही तो रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, क्यों करता है? बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब ये तो हो गई बिलोंग करता है। अब मैं ऐसे कितने एग्जांपल लूं नेचुरल नंबर में? अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल लूं तो कितने एग्जांपल लूं इसमें मैं? ठीक है, ठीक है, तो मैंने तो बोला था कि जब तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल जाता जिससे मैं बोल सकूं कि ये नहीं है, तब तक मुझे हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। बट यहां तो एलिमेंट जो इस रिलेशन में आने वाले हैं वो इनफाइनाइट रिलेशन आने वाले हैं। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो उनको कैसे चेक करूं मैं? तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या करें उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हटाता हूं मैं, मतलब ये इसको करने का तरीका नहीं, ये जस्ट समझने का तरीका था। ठीक है कि ऐसा होगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहां ऐसे क्वेश्चंस में जब ऐसी सिचुएशन फंसे जहां पे आपको इनफाइनाइट एलिमेंट मिल रहे हो किसी रिलेशन में, ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या करें? देखो फर्स्ट में तो आपका हो गया, नोट करना था। जहां नोट वाली कंडीशन आती है ना वहां इजी हो जाता है, कोई भी एक एग्जांपल ढूंढा मैंने कर दिया प्रूव, ठीक है। लेकिन जहां पे प्रूव करना है कि ये है तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे क्या करना है, ये दोनों कंडीशन में अज्यूम कर लेता हूं कि लेट, ठीक है, ए बी और सी मैंने मान लिया बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तीनों कहां बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, तभी तो इस सेट में आएंगे, और इस सेट में आएंगे तो ही तो कंडीशन होगी, ठीक है। बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इंप्लाइज दैट। इसका मतलब क्या है भाई? अगर ए बी इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बी सी इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि भी ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और बी इज ग्रेटर देन क्या है? सी है। इसका मतलब यह है कि ए जो बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बना लूं, इसको इक्वेशन 2 बना लेता हूं, तो मुझे मिलता है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा भाई मुझे? ठीक है, वैसे इक्वेशन ही इनइक्वालिटीज है ये, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देना, इक्वेशन मत लिखना, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटीज है ये, इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो देयरफॉर इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, मैंने बोला कि 5 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 5 जो है मेरा 3 से बड़ा होगा? यस और नो? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब यहां से देखो, ए जो है बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ए जो है वो सी से बड़ा होगा। यस और नो? बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब भी मिलेगी, इसका मतलब ए बी की कोई भी वैल्यूज आप ले लो, इन दो की कोई भी वैल्यू लो, वो हमेशा इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर, ठीक है, ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है, देयरफॉर रिलेशन, ठीक है, मेरा क्या था? आर। रिलेशन आर जो है वो क्या करेगा? इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये मेरा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। दैट्स इट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? कोई जनरल एग्जांपल लूंगा, इट मींस ए बी जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, इस जो कंडीशंस होती है वो की, और फिर उन दोनों से चेक किया क्या ये ट्रांजिटिव बन रहा है। अगर ये ट्रांजिटिव बन रहा है, इट मींस ये हर एलिमेंट को फुलफिल करेगा, और मुझे सिंपल सा दिख भी रहा है। ठीक है, अगर मैं पहली दो कंडीशन बोल दूंगा, यानी 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो 4 अपने आप 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन कैसे प्रूव करना है वो चीजें मैंने ये बता दी, ठीक है। इक्वेशन मत लिखना, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देना डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी साथ में आती है, ठीक है। तो आई थिंक चीजें समझ में आई, आसान है। ग्रेट। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। अब जो सेट आपको गिवन है ना, वो किसका है? सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज, मुझे सेट आर जो है वो डिफाइन किया इसने, ए बी सच दैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। यानी ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। देखो सिंपल सा है, अब रियल नंबर में हर टाइप के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मैं बोलता ना नेचुरल नंबर में, तो मैं बोलता कि ये क्या होता? सिमेट्रिक भी होता, ठीक है, ट्रांजिटिव भी होता और रिफ्लेक्सिव भी होता, ठीक है, तीनों होता। बट मैंने इसको किस में बोला है? रियल नंबर्स में बोला है, ठीक है। तो पहले हम रियल नंबर्स में देखते हैं, ठीक है। रियल नंबर सबको पता है, इट मीन जितने नंबर्स पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के वो सारे मेरे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है, ना तो ये, जब आपको प्रूव करना हो ना कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, मतलब आसान काम करना है, ठीक है। कोई एक छोटा सा एग्जांपल देखना है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। तो सिंपल सा अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करने लगूं, सबसे पहले मैं अगर रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है भाई? ए कॉमा ए जो है इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट सेट ए, और जो भी आपको बोला है, ठीक है। ठीक है, पूरे सेट को बिलोंग करना चाहिए, तब सारे ये बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो जिस